आइए गीता श्लोक व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। इस तरह से गीता जी के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के संजोग वाचा में चल रहे हैं और 8वें श्लोक प्रथम अध्याय के हम लोग पार कर चुके हैं और इस तरह से 9वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 8वें श्लोक तक संजय ने अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को युद्ध क्षेत्र का हाल बताए और अब 9वें श्लोक के बारे में बताएंगे संजय अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज से। और संजय कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में जाकर के और अपनी सेना के निरीक्षण करने के क्रम में द्रोणाचार्य जी महाराज को बताए और उसमें से मात्र 8 महारथियों का वर्णन, मात्र 8 महारथियों के बारे में द्रोणाचार्य को बताया दुर्योधन ने। और इस तरह से अब बताते हैं कि देखिए, जब पांडवों की सेनाओं का निरीक्षण कर रहे थे दुर्योधन, तो उसमें 3 श्लोक में 18 महारथियों का नाम बताया द्रोणाचार्य जी महाराज को। कितने श्लोक में? 3 श्लोक में। और यहाँ जब अपनी सेना निरीक्षण की बारी है दुर्योधन का, तो उन्होंने मात्र 1 श्लोक में और केवल 8 महारथियों को बताए और बताने के बाद बोल दिए कि इसके बाद भी और वगैरह वगैरह है। इस तरह से तो इस तरह से दुर्योधन बोले और द्रोणाचार्य तब भी कुछ नहीं बोले और बोले कि महाराज, हमारे पक्ष में, हमारे सेनाओं में आप हैं और भीष्म जी हैं और कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं और सोमदत्त और उनके पुत्र भूरिश्रवा भी हैं, अश्वत्थामा भी हैं। हमारे पक्ष में जो बड़े महान सूर और वीरों में जिनका गिनती है और जो बड़े विशिष्ट हैं। और इस तरह से अब बताते हैं कि महाराज इतना ही नहीं, ये तो मैंने जो बताए और इसके अलावे भी है। और किस तरह से हैं ये, आइए 9वें श्लोक में हम लोग जानेंगे। तो इस 9वें श्लोक में आगे बताते हैं दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी महाराज से कि महाराज, ये जो मैंने बता चुका हूँ, इसके अलावे भी अन्य, यहाँ पर देखिए श्लोक में क्या बताते हैं, दुर्योधन बताते हैं, अन्य च बहवा सुरा मत अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये 9वें नंबर के श्लोक में बताते हैं। और इस तरह से पहले इसका व्याकरण प्रकरण देखिए, मत जोड़ अर्थे और त्यक्त जोड़ जीविता, नाना जोड़ शस्त्र जोड़ प्रहरणा और युद्ध जोड़ विशारदा। तो इस तरह से अब यहाँ अन्य च बहवा सुरा से कहते हैं दुर्योधन कि ये जो मैंने 8 महारथियों के बारे में बताए महाराज, इनके अलावे और बहुत है, और जो है बहुत है। अन्य मतलब अन्य, इसके अलावे जो है, बहवा मतलब बहुत से सूरवीर, और सुरा से, सूर शब्द से सुरा शब्द विभक्ति के तहत से हुआ है। और कहते हैं कि बहुत सारे वीर हैं इसके अलावे भी। और उसके लिए हम बताते हैं अन्य च बहवा सुरा, कि इसके अलावे भी और बहुत से वीर हमारे पक्ष में ऐसे हैं जिन्होंने क्या किए हैं, मत अर्थे त्यक्त जीविता। मत अर्थे मतलब होता है हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए क्या करने के लिए तैयार हैं। और जो योद्धा हैं, दुर्योधन बताते हैं कि हमारे लिए इन जो योद्धा है, ये सब जो हमारे सैनिक हैं, जो ये सब जो हमारे सेनानायक हैं और जो सेनापति हैं और जो सैनिक हैं, इन्हें सभी ने हमारे मान सम्मान के लिए, हमारे कुल की रक्षा के लिए, हमारे राज्य की रक्षा के लिए, और इस तरह से हमारे लिए ये लोग जो है, सो ये वीर जो है, ये सभी ने जीने तक की आशा का त्याग कर चुका है। ये लोग मरने से डरने वाले नहीं है और जीने की इच्छा भी इन लोगों का नहीं है। इन्होंने जीने की इच्छाओं का त्याग कर चुका है। और त्याग करके, और किस लिए? हे महाराज, ये जो सारे वीर हैं, इन वीरों ने हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे राज्य की रक्षा के लिए, हमारे कुल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग स्वीकार कर लिए हैं। ये प्राण भी दे सकते हैं। इस तरह से योद्धा हमारे तरफ में भी है महाराज। और इस तरह से बताते हैं
यहाँ पर मत अर्थे से कहते हैं कि हमारे लिए, और त्यक्त जीविता से बताते हैं कि जीने की इच्छा का त्याग करके मेरे पीछे ये लोग युद्ध में डटने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे वीर और महारथी हैं। और उसके बाद नीचे में बताते हैं कि नाना शस्त्र प्रहरणा है, और बताते हैं सर्वे युद्ध विशारदा है। इस तरह से तो बताते हैं नाना शस्त्र प्रहरणा से कहते हैं कि जितने प्रकार के युद्ध में अस्त्र शस्त्र से प्रहार किए जाते हैं, हाथ से, धनुष से, गदा से, तोमर से, त्रिशूल से, मुगदर से, ये सभी प्रकार के हथियार को चलाने में, और ये सभी प्रकार के हथियार को चला करके और दुश्मनों पर प्रहार करने में बहुत अग्रणी है और बड़े पारंगत हैं, बड़े निपुण हैं सभी कलाओं में। और कहते हैं सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे से कहता है दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी महाराज से कि हमारा सर्वे युद्ध विशारदा, ये जो सारे वीर हैं, ये जो सारे सैनिक हैं, ये जो हमारे सेना नायक हैं, ये जो हमारे सेनापति हैं, ये सब क्या हैं? सर्वे युद्ध विशारदा। कहते हैं कि हमारे पक्ष के जितने भी सैनिक, जितने भी योद्धा, जितने भी धनुर्धारी, जितने भी गदाधारी, जितने भी पक्ष के हमारे सैनिक हैं और लड़ाकू योद्धा हैं, ये सब क्या हैं? युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। अब विशारदा शब्द को समझिए। जिस तरह से विश्लेषक होता है और विशेषज्ञ होता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए, एक डॉक्टर है तो वह है हृदय रोग विशेषज्ञ, और अगर दूसरा डॉक्टर है तो वह है उदर रोग विशेषज्ञ। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी महाराज से बताते हैं कि हे महाराज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विशेषज्ञ हमारे पक्ष में हैं, और जिनको बड़े बड़े युद्ध शास्त्र की दक्षता प्राप्त है, डिग्री प्राप्त है, और जो सभी कला के विशारद हैं, मतलब विशेषज्ञ हैं, युद्ध शास्त्र की, युद्ध नीति की, रणनीति की, हर कलाओं में विशेषज्ञ हैं। और उस विशेषज्ञ के लिए यहाँ विशारदा शब्द आया है, और उसका मतलब होता है कि विशेष रूप से विशेषज्ञ हैं, जानने वाले हैं, युद्ध की कला के बारे में बिल्कुल विशेषज्ञ हैं। और इसलिए यहाँ पर आया है सर्वे युद्ध विशारदा। ये जो सभी हैं, ये सब के सब युद्ध में, युद्ध की कला में और रणनीति की कला में बिल्कुल निपुण है, बिल्कुल विशेषज्ञ हैं। और इसके लिए यहाँ कवि प्रयोग किए हैं सर्वे युद्ध विशारदा, मतलब सभी हमारे पक्ष के जो वीर लोग, योद्धा लोग हैं, जो सेना नायक हैं, जो सेनापति हैं, ये बड़े विशेष रूप से जानकारी रखते हैं रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करने का। और इस तरह से बताते हैं दुर्योधन कि महाराज, इस तरह से हम भी पांडवों की अपेक्षा किसी भी प्रकार से कम नहीं है, और हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े क्वालिटी के और बड़े उच्च डिग्री प्राप्त किए हुए सेनापति भी हमारे पक्ष में हैं। और इस तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं। और इस बात को लेकर अब संजय राजा धृतराष्ट्र जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य जी के समक्ष में और अपने सेना के बारे में मात्र एक श्लोक बताए, और उसमें मात्र 8 महारथी बताए, और फिर बोल दिए कि इसके अलावे और बहुत हैं, अन्य चौभावा, मतलब इसके अलावे और बहुत सारे और सुरा से हैं वीर, वीरों की कमी नहीं है हमारे विपक्ष में। और इस तरह से ये आपको गीता श्लोक व्याकरण चैनल से आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। और इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल का खास उद्देश्य है गीता के श्लोकों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण बताना, क्योंकि आप हिंदी तो पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं और पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन इस गीता के अंदर में ऐसे जटिल जटिल श्लोक हैं जिनको पढ़ना मुश्किल होता है, और उस चीज़ को आपको हम सुलभ तरीके से प्राप्त कराऊंगा। और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ावेंगे। और इस तरह से बताते हैं कि हे द्रोणाचार्य जी महाराज, आगे के हाल जानने के लिए अब ये 10वें नंबर के श्लोक में दुर्योधन बताएंगे आगे का हाल।
और अब 10वें श्लोक में देखिए कथा एक ऐसा मोड़ ले रहा है जो एक विचारणीय विषय है। और इस तरह से द्रोणाचार्य के समक्ष दुर्योधन ने अपने नायकों का, सेना नायकों का जिक्र किए और बताए कि हे महाराज, हम भी किसी तरह से कम नहीं है, आप इस युद्ध में अग्रणीय हैं। और भीष्म जी, आप दोनों मन में किसी प्रकार की भी त्रुटि न रख के, चिंता न रख करके आप सच्चे मन से हमारी तरफ से युद्ध करें और ऐसा युद्ध करें कि हमारी जीत हो जाए। ऐसा द्रोणाचार्य से परामर्श कर रहे हैं दुर्योधन। और अब इसके लिए 10वें श्लोक में बताएंगे दुर्योधन। और इस तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ावें, इस चैनल को हर साथियों से शेयर करें और इस तरह से इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।